गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं निर्मल कुमार आप सभी लोगों का के ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास की तरह आज फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसके बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर रहा था। आज का जो क्लास है वो फिटर के ट्रेड थ्योरी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है, जो कि सेशन 19-21 यानी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए। और आज क्लास में मैं इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करने। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रड इन द लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। पूछा जा रहा है कि हम लोग जब गैस वेल्डिंग करते हैं, ब्लो पाइप का यूज़ हम लोग जनरली गैस वेल्डिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ब्लो पाइप और फिलर रड के बीच में कितने डिग्री का कोण बना करके एंगल मेंटेन किया जाता है, मतलब वेल्डिंग किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा 60 से 30 डिग्री। मतलब इस समय वेल्डिंग करते समय हम लोग 60 से 30 डिग्री का कोण बना कर रखते हैं। जैसे आपको मैं इमेज में दिखाता हूँ, ये है आपका ब्लो पाइप और ये है आपका क्या, इलेक्ट्रोड, इसको फिलर रड बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, ये दोनों के बीच में मतलब मेरा जो जॉब है इससे कितना से कितना के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 60 से 30 डिग्री का कोण। अगला क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। पूछा जा रहा है वेल्डिंग करते समय करंट का सेटिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो हमारा डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के डायमीटर के अनुसार हम लोग करंट और वोल्टेज को सेट करते हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है आप सभी ने देखा होगा, जैसे आप सभी लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में ये जो रड है यही पिघलता है और जॉब के बीच के पार्ट्स को ज्वाइंट करता है। तो इसी की मोटाई के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको करंट कितना देना है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोड है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द OCV फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। OCV मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज कितना होना चाहिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। इसका आंसर जो होगा 40 से 100 वोल्ट। 40 से 100 वोल्ट के बीच में हम लोग वोल्टेज दे करके करंट की पूर्ति करेंगे। ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है मतलब ये आपका ट्रांसफार्मर है। वोल्टेज को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए हम लोग वो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ वेल्डिंग करते समय इस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज द वेल्डिंग मशीन डिजाइन टू सप्लाई बोथ AC एंड DC करंट फॉर वेल्डिंग फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग AC और DC करंट का प्रयोग करने के लिए, मतलब वो AC को DC में चेंज कर सकता है, DC करंट को AC में चेंज कर सकता है। तो उसके लिए कौन से हम लोग मशीन का प्रयोग करते हैं। तो जनरली आप सभी लोगों ने रजिस्टर के बारे में सुना होगा, उसी से आपका एक रेक्टिफायर आया। तो इसका जो आंसर होगा रेक्टिफायर सेट। रेक्टिफायर सेट क्या करता है हमारा, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। रेक्टिफायर हमारा AC करंट को DC में, DC को AC में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरिड आउट इन द वेल्डिंग प्लांट शोन इन द फिगर। मतलब ये फिगर में जो दिखाया जा रहा है इसमें कौन सी सेफ्टी का प्रयोग किया जा रहा है। इस सेफ्टी का क्या नाम है, इस सेफ्टी का नाम है एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क्स एज X। यहाँ पर जो X दिखाया जा रहा है इस हिस्से का, ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर में नीचे वाला हिस्सा जिसे X से इंडिकेट किया जा रहा है, इस X को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग सेफ्टी प्लग बोलते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो ये है इसको हम लोग भाल्व या स्पिंडल बोलते हैं। डिजॉल्व एसिटिलीन मतलब क्या है, इसके अंदर जो है गैस जो भरा होगा वो एसिटिलीन है और ये बॉटल हो गया। और यहाँ पर जो है ये आपका एक प्लग है जो सेफ्टी का काम करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑकर इन द वेल्ड डायरेक्शन। पूछा जा रहा है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। हम लोग इसे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी जॉब पर वेल्डिंग किए, वेल्डिंग करने के बाद ये इस तरीके का, जो वेल्डिंग करने के बाद ये दो पार्ट अलग अलग था, वेल्डिंग करने के बाद इस तरह का जो गैप आ जाता है आफ्टर वेल्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा गैप रह जाता है, इसे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन बोलते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोन में धातु के किनारों का क्या नाम है। मतलब क्या है कि जो कोन, मतलब कोन का रिलेशन किससे हो गया, एंगल से। तो एंगल को हम लोग जनरली होता है बेवल बोलते हैं, मतलब किनारा जो है अगर कोन में होगा उसको हम लोग बेवल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन फिगर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो वेल्डिंग में डिफेक्ट आया है उस डिफेक्ट का नाम क्या है। जैसे मान लीजिए आपका एक प्लेट दिया है, दूसरा प्लेट हम यहाँ वेल्डिंग किए, वेल्डिंग कट करने के बाद यहाँ पर ये हल्का सा कटिंग आ गया, तो ये जो कट का मार्क्स आया है इसको हम लोग अंडर कट बोलते हैं। ठीक है, अंडर कट बोलेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। पूछा जा रहा है कि वेल्डिंग करते समय जो आपका वेल्डिंग का जो सिलेंडर है उसमें से हम लोग चाबी को अलग क्यों नहीं रखते हैं। यहाँ पर जो है चाबी का बात कर रहा है, इस चाबी से क्या होता है, सिलेंडर का वाल्व को खोला जाता है और बंद किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। अगर हम की को इधर उधर रखेंगे, अचानक से अगर कहीं आग लग गया तो हम अगर की दूर रखा होगा तो हम उसको ला करके बंद करते तक हो सकता आग अधिक लग जाए। साथ में की लगा रहेगा तो हम आसानी से उसको तुरंत बंद कर सकते हैं, इसलिए हम लोग सिलेंडर की को सिलेंडर के साथ फंसा कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। इसे हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। ठीक है, क्रैक। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर हमेशा याद रखिएगा ब्लैक होता है और मरून होता है एसिटिलीन का। ये देखिए आपका ऑक्सीजन का सिलेंडर है, इसका कलर सिलेंडर कलर क्या होता है, ब्लैक। ब्लैक कलर से हम लोग पहचानते हैं कि इसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर जो आपका ये जो ब्लो पाइप है इसमें जो एक्स इंडिकेट किया जा रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व मतलब क्या है कि वेल्डिंग करते समय जनरली क्या होता है कि ये जो आपका ब्लो पाइप है इसमें दो तरह का गैस ट्रांसफर करता है, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है एसिटिलीन। दोनों गैस को हम लोग क्या करते हैं, आगे मिला करके यहाँ वेल्डिंग प्रक्रिया शुरुआत करते हैं। तो ये जो रेगुलेटर ऊपर वाला दिया गया है ये ऑक्सीजन को कंट्रोल करने का काम करता है और नीचे वाला एसिटिलीन को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई। यहाँ पर आपके सामने जो दिया जा रहा है गया इमेज है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग वेल्डिंग हैंड स्क्रीन बोलते हैं। वेल्डिंग हैंड स्क्रीन इसको इसलिए बोलते हैं, जनरली आप सभी देखे होंगे वेल्डिंग करते समय जो स्पार्क निकलता है जो हमारे आंखों के लिए बहुत ही खराब है, जो कि हमारे आंखों को खराब कर सकता है, आंखों की रोशनी के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो हम लोग उससे बचने के लिए या तो चश्मा लगाते हैं या फिर वेल्डिंग शील्ड का यूज़ करते हैं या वेल्डिंग हैंड स्क्रीन का। ये हैंड स्क्रीन क्या है, इसमें एक हैंडल लगा होता है, इसको हम लोग हाथ से पकड़ के जब वेल्डिंग करेंगे तब वहाँ पर उसको अपने फेस को ढक लेते हैं ताकि उसमें जो स्पार्क निकले, जो लाइट निकले वो हमारे आंखों को बचा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। पूछा जा रहा है कि आपका आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रोड है जिसका यूज़ हम लोग वेल्डिंग करते समय करते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिटेड स्लैग। मतलब क्या है, इसका यूज़ करने से क्या होगा, जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उसमें जो स्लैग मतलब साइड में जो एक्स्ट्रा चिप्स जो निकलता है उसको हम लोग आसानी से हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग में क्या होता है, आपका एक इलेक्ट्रोड होता है, उसके बाहर फ्लक्स का कोटिंग किया हुआ रहता है।
जब हम लोग वेल्डिंग कर लेते हैं तो जनरली देखेंगे वेल्डिंग करेंगे तो जो अंदर का रॉड है वो पिघल के पार्ट्स को तो ज्वाइन कर देता है, लेकिन साइड साइड क्या होता है, जो फ्लक्स जलता है, जो किनारा जलता है, वो क्या करता है, वहाँ पे चिपक जाता है। तो हम लोग उसको हथौड़ा से मार के उसको अलग करते हैं। तो ये जो आपका सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड होता है, इसका यूज़ करने से क्या होगा कि उसमें जो स्लैग गिरेगा उसको हम लोग आसानी से हटा करके साफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर जो एक्स से इंडिकेट किया जा रहा है जो पार्ट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट। ये आपका वर्टिकल एडजस्टमेंट करने का कार्य करता है। ये आपका गैस कटिंग करने का कार्य कर रहा है। ये आपका एक मशीन है, ऊपर से 2 पाइप आया हुआ है गैस का और ऑक्सीजन का। ये आपका जॉब है, ये जॉब को क्या कर रहा है, कटिंग करने का कार्य कर रहा है। तो ये जो आपका है वर्टिकल एडजस्टमेंट करने के लिए ये आपका एक नोजल है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर स्टोरिंग कैपेसिटी कितना होता है जो ऑक्सीजन को भरा, 7 मीटर पर क्यूब। ठीक है, 7 मीटर पर क्यूब इसका कैपेसिटी होता है, उसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस को भरते हैं सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग करते समय जो स्पार्क निकलता है या फिर जो आग निकलता है, बॉडी को उससे बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, उसके लिए हम लोग लेदर का एप्रॉन, मतलब चमड़े का एक एप्रॉन का हम लोग यूज़ करते हैं जो बॉडी को ढकता है। जनरली आप सभी ने देखा होगा कि किचन में खाना बनाते समय एक कपड़ा का यूज़ हम लोग करते हैं आगे बॉडी को ढकने के लिए। उसी प्रकार के जो एप्रॉन होते हैं वो चमड़े के बने होते हैं, जिसका यूज़ हम लोग वेल्डिंग करते समय करते हैं, जो बॉडी को गार्ड करने काम करता है और बचाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन द गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाया जाता है, मतलब गैस वेल्डिंग करते समय जो ब्लो पाइप में जो आग लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कैसे बुझाते हैं। उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, सेट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व। मतलब क्या है कि गैस वेल्डिंग करते समय हम लोग 2 गैस का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रेशर बनाने का काम करता है और जलने का काम करता है, जलाने का। और एसिटिलीन क्या है, वो एक जलने का कार्य करता है, वो ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो हम लोग आग को बुझाने के लिए सबसे पहले एसिटिलीन के वाल्व को बंद करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑक्सीजन के वाल्व को बंद करते हैं। ठीक है, और अगला लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग दी आर्क वेल्डिंग। पूछा जा रहा है कि आर्क वेल्डिंग करते समय जो हमिंग साउंड, मतलब कुछ घनघनाहट का आवाज़ आने लगता है, वो क्यों आता है, इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न क्या है, लॉन्ग आर्क लेंथ। मतलब क्या, वेल्डिंग करते समय अगर इलेक्ट्रोड जो है आपका जॉब के साथ चिपक जाएगा और लंबा दूरी तक नहीं चल पाता है, तो उसे हम लोग लॉन्ग आर्क लेंथ बोलते हैं। मतलब जैसे आप एग्जांपल में देखिएगा, ये आपका एक जॉब है, जॉब पे जैसे कि इलेक्ट्रोड पिघल करके इस तरह का अपना पिघला हुआ धातु इस तरह से चिपकता है। तो अगर ये जो है इलेक्ट्रोड आपका जॉब के साथ चिपक जाता है तो वो हमिंग साउंड करने लगता है, मतलब घनघनाहट की आवाज़ आने लगती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉन्ग आर्क लेंथ। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे, सभी को आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।